हरि शरणम हरि शरणम। जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि राम गोपाल। राम અને ગોપાલ એકાકાર મારો ભગવાન ગોપાલ દયાલુ ગોપાલ। હરિ અને હર એક છે અને બધું જ એક છે। હરે કૃષ્ણ બીજું કોઈ છે નહીં। હરે કૃષ્ણ આપણે ગુંચાઈએ છીએ ને। હા એ ગુંચાય ભગવાનને। અને આપણે એ હરિહર કેવી રીતે એક છે એવું કાંઈ નથી કહેવું આપણે તો દસમો हाँ हमको तो 10वां श्लोक पर जाना है। हरे कृष्ण और हिंदी में बोलना है। गोपाल 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 हरे कृष्ण। 10, 11, 12, 13, 14 वो सब जो है ना एक इंटर कनेक्टेड है, लेकिन आज 10 पर रहेंगे। श्री भगवान वाच स यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोऽस्तु इष्टकामधुक्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। राम राम गोपाल कृष्ण कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण। यज्ञ के साथ प्रजा उत्पन्न हुई नहीं बनाई गई। प्रजापति ने ब्रह्मा जी ने सृष्टवा बनाकर प्रजा को सहयज्ञाः प्रजा यज्ञ के साथ प्रजा को सर्जन करके पूर्ववाच प्राचीन काल में बोले। प्रजापति ब्रह्मा जी प्राचीन काल में प्रजा के साथ यज्ञ उत्पन्न करके सर्जन करके ब्रह्मा जी ऐसा बोले। क्या बोले? अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोऽस्तु इष्टकामधुक्। ये यज्ञ से आप वृद्धिमान हो, आपका सुख, आपकी संतति। हाँ, संतति पहले बड़ा सुख माना जाता था। हरे कृष्ण। वो और आपकी प्रजा संतति धन आदि सुख सब बढ़े। हाँ, ये यज्ञ से ऐसा प्रजापति ब्रह्मा जी का आशीर्वाद ऐसा बोला। और वो वस्तु इष्ट कामधुक्। और यज्ञ जो है ना आपको इष्ट काम जो है ना शुभ इच्छाएं, अशुभ इच्छा नहीं, अनिष्ट इच्छा नहीं, हाँ इष्ट काम वो आपको वो प्रदान करने वाला बने, दुख देने वाला बने। हरे कृष्ण गोपाल। तो ये है सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष। इसके द्वारा आप वृद्धिमान हो प्रजा। अच्छा, अब और वो यज्ञ है आपको इष्ट कामना की पूर्ति करने वाला बने। अब प्रजा मनुष्य कुछ विशेष रीते बने हैं, भगवान ने बनाए। कैसे बनाए भगवान जाने। ब्रह्मा जी ने बनाया तो ब्रह्मा जी जाने। भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने बनाया तो ब्रह्मा जी ने वह ब्रह्मा जी जाने, भगवान जाने कैसे ये सब बना। बहुत, लेकिन ये सब सामने है ना। कोई पशु है और प्रजा है। ये गाय बैल आदि ये हाथी घोड़े वो सब पशु है और प्रजा है मनुष्य। प्रजा अच्छी तरह जिसका जब प्रजनन हुआ है, जिसका जन्म कहीं कुछ विशिष्ट प्रकार से हुआ है, प्रजा। हाँ, सहयज्ञ ये मनुष्यों को। और ये मनुष्य भरतखंड के नहीं, भरतखंड में ये विद्या बनी है, लेकिन ये तो प्रजा तो पूरे विश्व में। लेकिन पूरे विश्व के लोग जब यहाँ तक नहीं पहुँचे थे विचार जगत में, जब ये सब बना। हरे कृष्ण। विचार जगत में भरतखंड के ऋषि मुनि बहुत, तो ऐसे शास्त्र आए, मन से आए, विचारों से आए, ध्यान से आए, भगवान की कृपा से आए। गोपाल इतना पवित्र सम शत्रुच मित्रे च। शत्रु और मित्र में समान बनो, इससे ऊंचा कोई पवित्र विचार कहाँ होगा। 12वें अध्याय में भगवान ने कहा सम शत्रुच मित्रे च। हरे कृष्ण गोपाल हरे कृष्ण गोपाल।
शत्रु और मित्र में समान रहो, सत्य समान बनो, शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ अशुभ का परित्याग करके रहो। हाँ, तो मेरे मेरे प्रिय भक्त आप बनोगे, ऐसा 12वां अध्याय में भगवान ने कहा। तो ये प्रजा जो है ना, विशेष रूप से मन दिया, विशेष रूप से हाँ, हाथ जैसी रचना शरीर की। अब ये बानी का भी भगवान वरदान दिया। बानी नहीं हो तो क्या, मन नहीं हो तो क्या, बुद्धि भी है, मन भी है। और अंतकरण में ये सब विशिष्ट दिया हुआ है ना, विशिष्ट दान दिया हुआ है भगवान की ओर से, इसलिए वो प्रजा है, मनुष्य प्रजा। यज्ञ के साथ उसका सर्जन हुआ। यज्ञ का अर्थ हम यहाँ सेवा यज्ञ ही रखेंगे, क्योंकि होमात्मक यज्ञ जो है ना, वो देवान भावेतानेन, देवान 11वां अध्याय में 11वां श्लोक में जाएंगे। तो ये देवताओं के लिए जो यज्ञ करते हैं होमात्मक, उसकी बात कल खोलेंगे। अब भाव यज्ञ से ही ये प्रजा वृद्धिमान होती है। माँ बाप है, मानो युवान माँ बाप है, 25-30 साल की आयु में, उसका 1-2 बच्चे हैं। वो 2 बच्चे के लिए वो सेवा भाव, कहीं और कहीं सेवा भाव भले करे ना करे, बच्चों के लिए वो सेवा भाव करते हैं। सेवा भाव क्या है? बच्चों के से कुछ उसको मिलता नहीं है, बच्चों को देना ही देना पड़ता है। हरे कृष्ण, देना ही देना पड़ता है। कुछ मिले इसलिए वो प्यारे नहीं लगते, भगवान के माया से प्यारे लगते हैं। कोई कोई लोग ऐसा कहते हैं, शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है, माया, भगवान की माया से बच्चे प्यारे प्यारे लगते हैं। हरे कृष्ण, हरे हरे हरे। लेकिन ये माँ और बाप भूखे भी रह जाते हैं, प्यासे भी रह जाते हैं, नींद भी पूरी नहीं करते हैं कभी कभी। हाँ, अपना शौक, हाँ, अच्छे कपड़े नहीं पहनो, बच्चों के लिए अच्छा कपड़ा लाओ भैया। आमदनी तो है ना, सीमित है, आमदनी ज़्यादा नहीं है। तो ये सेवा भावना है। सेवा भावना से ही वो स्कूलिंग होता है बच्चों का, उसकी पढ़ाई, इसका भोजन, वो सब प्रबंध जो है ना, माँ बाप की ओर से होता है। ये उसके दिल में, उसके हृदय में ये सेवा यज्ञ भाव है, सेवा का भाव। और ये प्रजा इसके साथ बनाई गई, कहीं किसी से सिखाया नहीं गया। हाँ, सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा, यज्ञ के साथ ही प्रजा निर्माण हुई है। ये प्रजा विशेष रूप से बनी हुई, प्रजा, प्र जा, ज से जन्म, हाँ, जल में पैदा होने वाला, जल जा, कमल पे बैठने वाली लक्ष्मी माता, जलजा। हरे 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 कृष्ण। तो जो जन्म है, नीरजा भी कोई एक नाम है, वही लक्ष्मी माता का, कमल का नाम। और पंकज, पंख में खिलने वाला कमल, पंख होता है कादव कीचड़, उसमें जो जन्मता है वो पंकज। हरे कृष्ण। तो जो है ना, प्रजा, अच्छी तरह जिसका उसको उसके जन्म से ही कुछ विशेष उसको प्रदान हुआ, ऐसे माँ बाप मिले। ये पशुओं में तो ऐसे माँ बाप नहीं मिलते, माँ बाप होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो यज्ञ भाव पशुओं में नहीं है, मनुष्यों में है। मनुष्यों, ये केवल भरतखंड के नहीं, हरे कृष्ण, विश्व भर के। हाँ, ये बात है कि भरतखंड में कहीं आगे रहा और पीछे पीछे सब ये भाव में आई। तो ये प्रजा, यज्ञ भावना चलती रहे। यज्ञ भावना से ही वृद्धि होती है, सुख की, संतति की, आयुष्य की, प्रसविष्यत्व। और यदि वो यज्ञ भावना निकल गई तो स्कूल बंद हो जाएगी, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएगी। फैक्ट्रियाँ में मैं नहीं जाऊँगा, हाँ, बाप कहेगा मैं नहीं जाऊँगा, आज तो मैं ये करूँगा, मुझे नहीं जाना है। हाँ, आलस आ रही है, मुझे यहाँ शौक़ से घूमना है, वो सब शौक़ पर वो लगाम आ जाती है। हाँ, इच्छित नहीं कर सकता है कोई चाहे कितना भी हो बच्चों के लिए, वो सब झेल लेते हैं, इच्छा अनिच्छा से, प्रेम से और
प्रेम नहीं भी हो तो भी वो कर लेते हैं। इसलिए यज्ञ भावना से विकास होता है और वृद्धि होती है। स्कूल नहीं चले, फैक्ट्रियाँ नहीं चले, घर में माँ, उसकी माँ भी बेचारी जाती है, वो जाती होगी नहीं भी जाती होगी, घर संभालती होगी, मैं भी घर नहीं संभालूंगी, मुझे भी ये करना है, जो मेरी सहेलियों से मुझे व्हाट्सएप पर गपशप करनी है, मुझे ये गाने सुनने हैं, मुझे ये पिक्चर देखना है, मैं भोजन नहीं पकाऊंगी। तो ये यज्ञ भावना नहीं तो सब ठप हो जाता है। तो ये बात आई 10वें श्लोक में। हरे कृष्ण गोपाल। कल आगे देखेंगे। हम आपके शरण में है भगवान, कृपा करके हमारी पीड़ा का हरण करो भगवान। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।